अच्छा, एक चीज़ आपने कल कही थी कि मैं दूसरे शो में आपको जो है वो फ़ॉलो अप सारा लेकर दूँगा अहमद शहज़ाद वाली गुफ्तगू का, और उसकी सारी बैकग्राउंड जो है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो क्या अपडेट है अहमद शहज़ाद के हवाले से? इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन और उसके बाद उनका नाम आना, फिर उनका कहना कि मेरा नाम क्यों आया? तो ये तमाम चीज़ों की क्या अपडेट है? अच्छा, अहमद शहजाद साहब ने चूँकि बोला था, सारा कुछ किया, वो उनका हक है बोलना, और जो उन्होंने चीज़ें कहीं उसी तरह ही हमने फिर पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट से रब्ता किया, और शुएब खालिद हैं प्लेयर एक्विजिशन के मैनेजर और प्लेयर मैनेजमेंट के भी मैनेजर हैं। तो उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की, उनकी मेहरबानी, उन्होंने इस चीज़ पर मुझे ब्रीफ़ कर दिया, इन्होंने क्लियर कर दिया। अहमद शहजाद के हवाले से मैंने उनसे पूछा, जी अहमद भाई कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो रिटायरमेंट ली हुई थी, और वो तो मतलब पीएसएल में रजिस्टर्ड भी नहीं किया उन्होंने, ना उनके मैनेजर ने, तो फिर आप लोगों ने उनको ज़बरदस्ती क्यों डाला है? आप लोग उनके नाम से हाइप क्यों लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, जी देखें, अब हमें पाकिस्तान एक क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई खिलाड़ी, ये उनका मौक़िफ़ है, मतलब मैंने दोनों चीज़ें रिपोर्ट की, जो अहमद शहजाद की भी थी और जो शुएब खालिद की मौक़िफ़ भी था। हमारी इसमें कोई राय नहीं है, कोई तज्ज़िया नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, आपको पता है आफा साहब। फिर वो ये शुएब खालिद साहब के अल्फाज थे कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल अदारा है, इसमें कोई चीज़ ज़ुबानी कलामी नहीं होती। लास्ट ईयर जो भी प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है, वो ऑटोमेटिक लोकल प्लेयर की रजिस्ट्रेशन में शामिल हो जाता है, उसको रजिस्टर नहीं करना पड़ता, या वो रजिस्ट्रेशन उसकी लाजमी नहीं है। जो भी प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है वो पीएसएल का हिस्सा बन जाता है। फिर फ्रेंचाइजीज की मर्जी होती है उसको पिक करें ना करें। कहते जी अहमद शहजाद ने लास्ट ईयर 2024 में वापडा की नुमाइंदगी की थी, वापडा की तरफ से मैचेस खेले थे, तो डोमेस्टिक की जो लिस्ट आती है, तो ये मैचेस उन्होंने खेले थे, तो हमने उनको एज़ पर जो है वो एक एसओपी हमने उसको एंटर कर लिया नाम को। और अहमद शहजाद के मैंने पूछा, जी रिटायरमेंट, उन्होंने वो कहते हैं जी रिटायरमेंट ले ली है, तो वो कहते हैं जी भाई रिटायरमेंट यूट्यूब पे बैठ के नहीं ली जाती, रिटायरमेंट ईमेल के थ्रू होती है, या रिटायरमेंट रिटर्न आप फॉर्म में फिजिकली तौर पर जमा करवाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी बंदे के पास ना तो उनकी रिटायरमेंट का लेटर है पीएसएल के हवाले से, ना मेरे पास है, ना सलमान नसीर के पास है, ना डायरेक्टर इंटरनेशनल के पास है, ना किसी और डायरेक्टर के पास है, ना डायरेक्टर डोमेस्टिक के पास है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो ये शुएब खालिद साहब कहते हैं कि जी वो मानी नहीं जाती, तो उस पे अगर हमारे पास रिटर्न में होता तो हमने क्यों अहमद शहजाद का नाम शामिल करना था? वो मैच तो खेले हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं, और ये अब क्लियर हो जानी चाहिए दोनों साइड से। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको मैंने मौक़िफ़ बताया पीएसएल का, और अहमद शहजाद का सबके सामने है यूट्यूब पर। अब देखें मुल्तान में क्या हो रहा है। मुल्तान में सर अब्दुल रहमान साहब जो हमारे हमारे स्पिनर थे, वो जनाब अब पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट बन गए, और वो अब पाकिस्तान टीम को जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको ज़रा थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, और साजिद खान पर काम करेंगे, मुतअद्दिद जो हमारे स्पिनर्स हैं, नुमान अली हैं, अबरार हैं, उन पर काम करेंगे। तो उधर वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी है। वहाँ पर जिस तरह आप देखते नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास से गुजरें तो वहाँ पर ना सब्जियों को कवर किया होता है, सूरज की रोशनी से उन्होंने बचाया होता है। तो इसी तरह ही ना यहाँ पर जो मुल्तान स्टेडियम की पिच है, वो आकिब भाईजान ने ना उसको कवर्ड करवा के और दरमियान में हीटर लगवा दिए हैं। तो हीटर लगवा दिए हैं, वो खुश्क करवा रहे हैं, और उस पर जब स्पिन होगा तो फिर वेस्ट इंडीज़ आपको पता है 75 पे ऑल आउट होता है पहले इनिंग में। तो वो मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आपका ये मानना है कि एक तो पिच की तैयारी के ऊपर, जो कि उसको स्पिन अपने अटैक को देखते हुए उसको तैयार किया जा रहा है, और अब्दुल रहमान की खिदमात हासिल की है। प्रैक्टिस सेशन ठीक चल रहे होंगे वहाँ पर, क्या इत्तलात ऐसे आ रही हैं कोई पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, फास्ट बॉलर 1 खेलेगा 2 खेलेगा, कुछ इस किस्म की देखिए हाफिज़ साहब अभी कुछ डिसाइड नहीं है, और मेरे ख्याल में आज शाम तक या कल सुबह तक डिसाइड होंगी चीज़ें पिच को देख कर, और फिर उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है जहाँ तक, तो वहाँ पर एक फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए अगर आपने स्पिन ट्रैक प्रॉपर बनाना है। तो आपके पास स्पिनर में ऑप्शन मौजूद होगा साजिद खान, नुमान अली, उसके बाद सलमान अली आगा भी होंगे, और उसके साथ साथ इब्रार भी होंगे। तो आपके पास स्पिन में काफ़ी हद तक ऑप्शन मौजूद है जिसको आप शामिल करके तो आप जा सकते हैं।
और दूसरा नॉन रेगुलर स्पिनर्स में भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सलमान भी आ जाता है, बाबर भी है, बाकी दूसरे भी स्पिनर स्पिन कर लेते हैं, सऊद शकील कर लेते हैं। तो आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा चांस लेना चाहिए। ये ना हो कि स्पिन के चक्करों में वो ट्रैक ही फास्ट हो जाए या उसका कोई ये ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं अमीर, तो वो अगर पिच उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको एक फास्ट बॉलर की कमी महसूस हो सकती है। तो हो सकता है दो फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर हो सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। दो फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ हम 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, तीसरा वो ऑलराउंडर के तौर पर सलमान अली आगा। तो ये 4 बन जाएंगे। 4 में से एक आपका आता है विकेट कीपर बैट्समैन, बाकी रह गए, ये हो गए 5, बाकी बचे 6। 6 में से ऊपर आ गया शान इमाम 2, ठीक है जी। उसके बाद नीचे कामरान बाबर आजम, कामरान गुलाम 4, रिजवान 5 और सऊद शकील, सलमान अली आगा। बस नीचे स्पिनर्स खेलेंगे आपके। 2 फास्ट बॉलर कौन से खेलेंगे उन्होंने फैसला करना है। नुमान और साजिद होंगे। खुरम शहजाद और काशिफ अली हो सकता है खेले, डेब्यू करें। खुरम शहजाद और काशिफ अली, खुरम शहजाद और काशिफ अली मीरब साहब 2 फास्ट बॉलर। हाँ, लेकिन इट मींस कि आप अपनी फास्ट बॉलिंग में अपनी टॉप स्ट्रेंथ को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। या हो सकता है कि खुरम शहजाद को खिलाएं, एक स्पिनर इजाफी खिला लें। अगर तो प्रॉपर कल तक स्पिन का इनको शोर हो जाता है कि ये अब जो है ना वो काबिल है स्पिनर्स के, या इसने 1-2 दिन में जो है ना वक्ता डालना है शुरू के, तब जो है वो हमें टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग। लेकिन डिपेंड करता है ना, टॉस तो आपके बस में नहीं है, पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि आप चूंकि जब हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था टेस्ट मैच, उस वक्त मौसम और था। आज जब हम खेल रहे हैं टेस्ट मैच, मौसम बहुत फ़र्क है और पिच कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये भी एक बात। पहले हमें पंखे लगाने पड़े थे, अब हम हीटर लगा रहे हैं। सामने देखना पड़ेगी कि पिच कैसे रिस्पॉन्ड। अब तो पीसीबी की मेरे ख्याल में मोर वाले हीटर आए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने बनवाए हैं खुद, क्योंकि वो ज़्यादा होना चाहिए गैस। शिद्दत से उनकी जो है ना गर्मी वहाँ से निकलती है पिच सुखाने के लिए, मोर वाले हीटरों से। हाँ जी, इंटरनेशनल हीटर तो नहीं, इंटरनेशनल हीटर। अच्छा, कवर चढ़ा के लाइक जिस तरह से वो उसको हीट दी जा रही है ताकि क्रैक्स उसके अंदर नुमायां हो, ये कवर का मकसद बेसिकली क्या है? ताकि ज़्यादा प्रॉपर्ली मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्चर ना आए बेसिकली, और अंदर की जो हीट है वो उसकी ऑब्जॉर्व करे। वो आपने देखा होगा लॉर्ड्स में ना एक प्रॉपर हीटर है पिच के साइज, वो तो उनके वो फैन वाला हीटर है। हाँ, वो दूसरे वो फैन वाला हीटर है पोर्टेबल, और वो पूरी पिच को कवर कर लेता है। जब भी कभी बारिश होती है वहाँ पर, तो अमूमन होती रहती है, तो वो जज्ब कर लेता है सारी चीज़ें, खुश्क करता है और फिर जज्ब। वो तो मेरा ख्याल शायद इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक है, 100% इलेक्ट्रिक है। लेकिन हमें मतलब चाहिए ये कि अगर हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी पे करवानी है, इतना खर्चा जहाँ पे हो रहा है, तो आप साहब हमें कम से कम जो पैराशूट था, जो पैराशूट है जो अब ग्राउंड को गीला होने से बचाता है, वो हमें श्रीलंका के तर्ज का रखना चाहिए। कि हमारा जो श्रीलंका जिस तरह हमने देखा था कि बारिश होती थी तो पूरा ग्राउंड कवर होता था, बारिश खत्म की उन्होंने ग्राउंड पीछे किया, ना सुपर सॉपर चलने की जरूरत है, ना वाइपर मार रहे हैं, ना हेलीकॉप्टर आ रहे हैं उसमें। सर वो कैदी है ना सारे, अभी कोट लखपत से बुलाएं, यहाँ पटियाला से बुला लें, वहाँ के कैदियों में और यहाँ के कैदियों में बड़ा फर्क है। टोल लखपत से बुलाया तो निकल गया बीच में से कोई नई खबर बन जानी। कार साहब मिट्टी हम ले आए ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, मिट्टी ऑस्ट्रेलिया की, तर्ज हमारी इंग्लैंड की, उसके बाद जो है वो हीटर हमारे किधर के आप कह रहे हैं लॉर्ड्स के, इंग्लैंड के। हाँ, और उसके बाद जो कैदी कोट लखपत की, हाँ कैदी जो है हमारे को, मतलब ये इधर उधर की क्रिकेट में ला के ये ना हो मैच फिर भी पाकिस्तान जो है वो हार जाए तो फिर क्या फायदा।